मैं अंशी ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फोकस विद अंशी। अक्सर आप मेरे वीडियोस में गांव के माहौल को देखते हैं, प्राकृतिक सुंदरता को देखते हैं। तो ऐसे ही आज जब मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची तो मुझे एंट्री गेट में ही कुछ 2 स्टॉल दिखे जहां पर 2 दीदियाँ बैठी हुई थी। यहाँ पर कुछ मिट्टी के बर्तन और अचार राखियाँ रखी हुई थी। तो मैंने इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये है क्या। फिर मुझे जानने के बाद पता चला कि ये आजीविका मिशन इनका NGO है। आइए हम इन्हीं दीदियों से जानते हैं कि इसकी शुरुआत और इसका उद्देश्य क्या है। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने बताया कि मैं जब कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची तो यहाँ पर कुछ मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे और अचार रखे हुए थे, मऊहे का लड्डू रखा हुआ था, कुछ हैंडमेड राखियाँ रखी हुई थी। तो मैंने यहाँ बैठी 2 दीदी लोग से पूछा कि इनके जो आजीविका मिशन है, इस मिशन में यही सब चीज़ बनाए जाते हैं और किन किन चीज़ों का निर्माण होता है। तो फिर आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि ये कैसे कब स्टार्ट हुआ और इसमें कितनी महिलाएं हैं। नमस्ते मैम, मेरा नाम श्रीमती संजू नकपुरे, ग्राम कोकाडीगर, जिला बालाघाट, ब्लॉक बालाघाट, पोस्ट देव की रहने वाली हूँ और मैं एनआरएलएम में 2017 से जुड़ी हुई हूँ। और उसके साथ साथ मैंने जैसे एनआरएलएम में आजीविका मिशन में अपनी आय को बढ़ाने के लिए गतिविधि कर रही है हमारी दीदियाँ लोग। बड़ी पापड़, अचार, मिट्टी के बर्तन और कंगन, चूड़ी और जैसे मशरूम की खेती भी कर रही है हमारी दीदियाँ। हार्पिक, फिनाइन, साबुन भी बना रही है, अगरबत्ती बना रही, सैनिटरी नैपकिन बना रही है और मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर वगैरह भी बहुत सारी यानी हमारी दीदियाँ लोग गतिविधि कर रही है आजीविका को बढ़ाने के लिए। और इसमें तो दीदी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो आपका आजीविका मिशन है, इसमें कितनी महिलाएं का कंट्रीब्यूशन है? 2 से 2.5 लाख महिलाएं इस आजीविका मिशन से जुड़ी हुई है वर्तमान में। ये सभी दीदी लोग ये घर के हैंडमेड्स यही सब कुछ बनाती हैं? हाँ मैम, छोटे छोटे गतिविधि कर रही दीदी लोग। कुछ दीदियाँ लोग साबुन, निरमा, फिनाइन बना रही है, कुछ दीदियाँ लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, कोई बड़ी पापड़, अचार बना रहे हैं और अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं। तो दीदी आप ये बताइए, इसका हेड ऑफिस है कहीं पर जहाँ से ये जनरेट होता है? राज्य लेवल पे भोपाल से राज्य लेवल से चालू है। जैसे हमारे यहाँ जिले में एसआरएलएम है, उसके माध्यम से एनआरएलएम है आजीविका मिशन। उसमें महिलाएं जुड़ी है। यानी हमारे बालाघाट ज़िले से हर ब्लॉक में समूह बना हुआ है महिलाओं का। 10 से 12 दीदियों का ग्रुप बना होता है, उसमें दीदियाँ लोग काम कर रही हैं। तो ये सब दीदियों को जो है कि तो इसका पैसे का जो वितरण होता है वो किस हिसाब से होता है? जैसे समूह हमने बनाए 10 से 12 दीदियाँ, 15 दीदियों का, उसमें 3 माह बाद में आरएफ की राशि मिलती, फिर 6 माह बाद CCL होता है महिलाओं को। तो कितनी राशियाँ वितरण की जाती हैं? जैसे आरएफ यानी समूह को बढ़ाने के लिए 15,000 से 18,000 तक की राशि दी जाती और CCL होता है 6 माह में, तो फिर उसमें 1.5 लाख से 3 लाख तक की राशि दी जाती है। एक समूह में कितनी महिलाएं हो सकती है, ऐसा कुछ रहता है दीदी? हाँ मैम, 15 से 18 महिलाएं हो सकती हैं। तो ये सब ग्रामीण महिलाएं होती हैं या फिर हमारे शहर के पास की जो गांव होते हैं? इसमें यानी नगरीय क्षेत्र की नहीं ली जाती है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लिया जाता है। यानी कि रोजगार मिलता है, जो पैसे की आवश्यकता है वो पूरी होती है उससे। यानी जो CCL होता है, आरएफ होता है, CIF होता है, उससे राशि लेके महिलाएं छोटा छोटा रोजगार करती, गतिविधि करती। तो इस वीडियो के माध्यम से आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहती हैं जो कि अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हैं? अभी यानी हमारी महिलाएं तो अपने खुद आत्मनिर्भर है, अपने से यानी कुछ कर पा रही है गतिविधि के साथ। जैसे ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर चला रही है, कुछ दीदी टेडी वेयर बना रही है और बड़े बड़े जैसे साबुन, फिनाइन वगैरह का भी रोजगार कर रहे हैं। तो ये यानी अपने पैर पे खड़ी है दीदी और आत्मनिर्भर है। और जो महिलाएं अभी ये सब कुछ काम नहीं कर पा रही हैं आजीविका मिशन से, जिन्हें नहीं पता है इसके बारे में, आप उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहती हैं? उन
तक भी मैसेज में गांव में यानी दीदियों को बताया जाता है। जैसे 2011 की जो सेक डाटा लिस्ट के अनुसार जितने भी गांव में सेक डाटा में परिवार थे उनको जोड़ा गया था, गरीब लक्षित परिवार। तो अभी भी अगर कोई गरीब परिवार या किसी आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं अगर जुड़ना चाहती हैं तो इसमें जुड़ सकती हैं? हाँ मैम, तो उसका जोड़ने का क्या प्रोसीजर रहता है दीदी, आप बताएंगे थोड़ा? मैम मैंने 10 से 12 या 15 दीदियों का ग्रुप बनाना पड़ता है जी। फिर उसका खाता ओपन करवाते हैं बैंक में जाके, जो भी क्राइटेरिया में बैंक आता है उसमें यानी खाता ओपन करवाते हैं दीदियों का। फिर उनको एनआरएलएम के माध्यम से जोड़ा जाता है। फिर आरएफ की राशि दी जाती है उनको 18 से 20 हज़ार रुपये, जिससे वो अपना इस काम को बढ़ा सके और बढ़ा सके। 20-20 रुपये जमा होता है, उससे तो उतना आया यानी जमा नहीं होएगा और कुछ काम नहीं हो सकता, इसलिए यानी बैंक से उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दीदी आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती कावेरी बिरनवार है। कहाँ से आई हैं आप? ग्राम पंचायत नेत्रा से। अच्छा, अभी आजीविका मिशन की सीनियर कहना चाहिए, आप सीनियर कहूँगी तो चले। सीनियर सीआरपी में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने आजीविका मिशन के बारे में? हाँ मैम, हमारा आजीविका मिशन तो महिलाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है और सभी दीदियों से कहना चाहूँगी जो भी राशि हम लोग लेते हैं तो मतलब अपने लिए कोई अच्छा काम शुरू करें और अपनी आय को बढ़ाएं। इससे बहुत अच्छी आजीविका चल सकती है क्योंकि आप इसमें काम कर चुके हैं। आप कब से काम कर रही हैं इसमें? मैं 2021 से। 2021 से। हाँ। तो आप क्या बनाती हैं इसमें, क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? हाँ, हम लोग तो मैं वर्मी कंपोस्ट खाद बनाती हूँ जी। मैं, और दवाइयाँ बनाते हैं हम लोग जैविक, और अपने खेतों में भी डालते हैं और बाकी किसानों को भी सिखाते हैं कि वो भी मतलब अपने खेतों में जैविक दवाओं का इस्तेमाल करें और फर्टिलाइज़र ना मारें। अच्छा, तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उन महिलाओं को जो कि आजीविका मिशन से अभी परे हैं? हाँ मैम, हमको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी समय है, हम लोग अभी जुड़ सकते हैं और जुड़ के अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए उन्हें यहाँ से जो राशि मिलती है सहायता राशि, उससे अपना कोई भी काम शुरू करके अपने मतलब अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर मैंने जो स्टॉल बने हुए थे इनमें मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे, अचार रखे हुए थे और हैंडमेड राखियाँ रखी हुई थी। तो मैंने दीदी लोग से पूछा कि इनके रेट क्या हैं और मैंने कुछ मिट्टी के बर्तन ख़रीदे हैं जो कि मैं आगे यूज़ करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इनकी कितनी अच्छी उपलब्धता है। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाकर जो हम खाना खाते हैं वो कितना टेस्टी होता है और कितना हेल्दी होता है। तो ऐसे ही वीडियो आप मेरे देखते रहिएगा मेरे चैनल में और मुझे सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।